ऑपरेशन के बाद, प्रेस के बाद, मीटिंग के बाद उनसे मुलाकात करा लेंगे, तो ये भी बताएंगे आपको कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट, फिर हम लोग ये भी करते हैं, कभी कभी इतना ज्यादा फट जाता है कि सिर्फ ये नहीं फटता, नीचे तक फट जाता है, तो हमें ये भी ऑपरेशन करके यहाँ से बदल के ब्रेन की आर्टरी को खून पहुंचाया और नीचे भी ट्यूब घुसानी पड़ती है। इसको कहते हैं फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमको सेम चीजें करनी पड़ती है। जो हार्ट से निकल रही है, दिस बिग आयोटा, द रेड वन, ये आयोटा जो है महाधमनी, ये खून ले जा रही है ब्रेन की तरफ और नीचे आती है और पेट की सब आर्टरीज, किडनी को, टांगों को खून सप्लाई करती है। मेन आर्टरी है, हार्ट से जो खून निकल रही है। समझ लीजिए रांची दिल्ली हाईवे, ओके, हाईवे है, रास्ते में धनबाद आएगा, ये सब आएगा, जो भी आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हार्ट डिजीज के बारे में सब लोग जान रहे हैं, सब जानते हैं कि ब्लॉकेज होता है, कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हुआ, वाल्व ब्लॉक हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो आयोटा जो निकलता है हार्ट से, ये जो आयोटा निकल रहा है, इसमें बीमारी होती है और कभी कभी फट जाता है, कभी कभी मोटा हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाती है, ये मिस हो जाती है। ये डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं, पेशेंट भी मिस कर देते हैं। अगर पेशेंट को है ये बीमारी और डॉक्टर ने खून पतला करने की दवा दे दी मिस करके, तो उल्टा जो फटने वाला था आयोटा वो और तेजी से फट जाता है। तो एक्चुअली इसके बारे में जानकारी रहना लोगों के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेशेंट को टाइम से पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं पेशेंट को। तो इसीलिए मैंने कहा है ये हाईवे फ्रॉम द हार्ट टू अ हेल्दी लाइफ, हाईवे फ्रॉम द हार्ट टू अ हेल्दी लाइफ। अगर वो हाईवे खराब हो गया तो लाइफ ही खराब हो गई। दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम। नेक्स्ट। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि आयोटा जो है बहुत मोटा हो जाता है, एकदम फैल जाता है। उसका साइज होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, वो फैल के 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो जैसे बलून होता है, फुग्गा जैसे, जैसे हम बलून जैसे ब्लो करेंगे, आयोटा ब्लो होता है, उसी प्रेशर में वो फट जाता है। तो ये ना फटे, और जब फटेगा तो पेशेंट वहीं का वहीं 5 लीटर खून आउट, खत्म, पेशेंट फिनिश्ड। तो उससे बच के रहने के हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि वो टाइम से मटा है कि नहीं है। और आज आपको 3 चीज बताने जा रहा हूँ। एक, अपने जो हार्ट का आयोटा सर्जरी हम लोग कर रहे हैं। आयोटा हार्ट में, हम लोग सब हार्ट के बारे में सोचते हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस के बारे में सुनते हैं, मैक्सिमम सुनते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट या वाल्व बदलने का। लेकिन हार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आयोटा। आयोटा मतलब महाधमनी, जो हार्ट का खून लेके पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो उसके बारे में मैंने सोचा आपसे बताऊं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हार्ट का पार्ट होता है। और अगर आयोटा, इसके बारे में मैंने सोचा आप लोग से बताऊं कि कैलकाटा में ईस्ट इंडिया का मेन सेंटर जो बना है, इस पे क्या क्या हमारा डेवलपमेंट्स है। उससे मैं 3 भाग में बताऊंगा। एक, मैं छोटा सा आपको 10 मिनट का टॉक दूंगा सामने कि आयोटा है क्या, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। उसके बाद हमारी क्या फैसिलिटीज है उसके बारे में मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। और लास्ट में हमारे 4-5 पेशेंट जो इस एरिया से आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ कारण से इस एरिया में हार्ट की, ये आयोटा की बीमारी कुछ ज्यादा ही कॉमन है, कुछ ज्यादा ही कॉमन है। ये हम नोटिस कर रहे हैं कि इतने स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन में इतने ज्यादा आयोटा के पेशेंट कैसे आ रहे हैं, इस एरिया में कॉमन है। और हम चाह रहे हैं कि ये लोगों को पता लगे कि आयोटा की बीमारी होती है। और झारखंड से मैंने नोटिस किया है पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास कुछ आयोटा के, कुछ कारण से। हमने इसके कारण का खोज नहीं पता लगाया अभी नहीं, लेकिन है कुछ ज्यादा इंसिडेंट्स। तो मैंने सोचा लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट वाल्व ब्लॉक के अलावा भी कुछ होता है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं जरा सामने जाता हूँ और आज का जो टॉक है थोड़ा मैं बताता हूँ अपने आयोटा के बारे में उस तरह से, ठीक है। मेरा घर हजारीबाग हुआ और मैं अपने कद काठी के हिसाब से सेना में जाना चाहता था। तो मैं 5-6 बार मेडिकल में अनफिट हो गया था। तो फिर जब लॉकडाउन लगने से पहले 5-6 दिन पहले मैं रिम्स में आकर चेकअप करवाया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे बाय बर्थ प्रॉब्लम है। वो वहाँ से पीके श्रीवास्तव डॉक्टर जो थे, वो मुझे बोले कि तुम्हारा जन्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा बल्ब जो है बाइक स्पीड बल्ब है, सबका ट्रैक स्पीड बल्ब रहता है, तुम्हारा बाइक स्पीड बल्ब है।
और वो ठीक से मतलब उसमें लीकेज होता है थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ अरोटा में कोक्टेशन भी था। तो 2020 में मेरा कोक्टेशन का ऑपरेशन हो गया था, और उसके बाद जो अरोटा जो मेरा फैला हुआ था, मुझे काफ़ी रनिंग करना पड़ा। सेना में जाने के लिए काफ़ी दौड़ना पड़ता है, तो उसके कारण जो है महाधमनी मेरा लगभग मोटा हो गया था फैल के। उसके कारण वो 2020 में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, और 2024 में मैं सर को कांटेक्ट करके वहाँ कोलकाता में गया, तो अरोटा का मेरा दूसरा ऑपरेशन सर किए। अब स्वस्थ है ना? हाँ, अभी स्वस्थ है।